नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपायरी का दिन और बढ़िया तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, चौतरफा खरीदारी के मूड में मार्केट। निफ्टी पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो 100.2 पर ट्रेड कर रहा है, तो 18,368 के लेवल्स, 375 दिल का हाई था, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक इस समय 243 अंकों की ऊंचाई छूता हुआ करीब आधे % के गेन्स हैं। यहां पर भी आज हमने सुबह में करीब 42,976 तक के लेवल्स छुए, उससे 10 पॉइंट की ही दूरी इस समय देखने को मिल रही है ट्रेड में, यानी कि डे हाई के आसपास ही इस समय इंडेक्स कर रहा है कारोबार। और आज की इस तेजी में अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स का भी ठीक ठाक योगदान है, करीब 52 अंकों की बढ़त। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या क्लियरली ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। और आज फिर से एक इंक्लूसिव रैली बनती हुई, जहां पर बैंकों की लीडरशिप में दरअसल ये रैली आई है। दूसरी तरफ खबरों में ऑफ कोर्स आज टाटा कंज्यूमर है ही, बिस्लरी के साथ इनकी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है उस बिजनेस को अक्वायर करने के लिए। स्टॉक आपके सामने करीब 2% ऊपर। तो ऐसी कुछ खबरें, इनफैक्ट खबरें ढेर सारी है आज के मार्केट में, जिस पर मार्केट भी रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स की स्थिति क्या है? कल आपको याद होगा नेक टू नेक चल रहे थे। 11 बजे जब हमने रिटर्न्स देखे थे तो 2-2% का ही डिफरेंस एक दूसरे के बीच में था। और अब आप देखें विभोर आगे निकले हैं, 18.5 से 19% के रिटर्न्स इनके, लेकिन प्रदीप और रत्नेश के बीच कांटे की टक्कर है। 14% के रिटर्न्स आप प्रदीप फुलचंदानी के गिन के चले, और 13.5 से 1 पॉइंट आगे 13.6% के रिटर्न्स है रत्नेश गोयल के। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला है ये। अब यहां पर नया सौदा कहां पर आएगा, किस तरह के ट्रेड्स डालेंगे हमारे जानकार, उसका जायजा लिया जाएगा। पहले आपके सामने रख देते हैं कल के परफॉर्मिंग स्टॉक्स, वो शेयर जो हमारे जानकारों ने चुने थे और वो शेयर जिनमें सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला या फिर सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखा गया। लेकर आइएगा प्लीज वो काउंटर्स, जहां पर आप देखिएगा GSFC, ये विभोर के पोर्टफोलियो में था, करीब 150 का टारगेट, 120 का स्टॉप लॉस। GRFC 700 के टारगेट के लिए रत्नेश ने दिया था, और KPIT टेक्नोलॉजीज पर एक बाय कॉल प्रदीप ने दिया था 790 के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल हमारे जानकारों के कल के टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स थे। आज मार्केट का हाल देखकर कितने अग्रेसिव ट्रेड्स ये देंगे उसका जायजा ले लेते हैं। सभी का स्वागत है। मार्केट में कल दोपहर में बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली और आज का एक्सपायरी दिन हायर ग्राउंड पर लौटता हुआ मार्केट अब नजरे 18,400 पर। इंडेक्स पर ट्रेड कॉन्फिडेंटली लिया जाए कि नहीं, क्या कहते हैं प्रदीप? तो दोनों ही इंडेक्सेस पे हम कल भी पॉजिटिव थे। बैंक निफ्टी पे हम ज्यादा पॉजिटिव थे। बैंक निफ्टी में हम सप्ताह की शुरुआत से ही 43,000 43,200 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, उसके काफी नजदीक आ गए हैं। निफ्टी का भी हमने कहा था कि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ के चलते ये भी अपना 18,325 का रेजिस्टेंस काटने के लिए सक्षम है, और आज वो हो रहा है। तो 18,442 के इसमें टारगेट्स इंटैक्ट हैं। तो दोनों ही में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस हम दे रहे हैं। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ तेजी का ट्रेड ये निफ्टी बैंक में होल्ड कर रहे हैं। रत्नेश, आप भी क्या तेजी की तरफ ही बैठ रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शो के स्टार्टिंग से हर्षदा जी आपको याद होगा, पहले मैं 18,150 का स्टॉप लॉस तेजी की सलाह दे रहा था, और कल जब बाजार वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में था तो 18,250 के स्टॉप लॉस से एक तेजी की सलाह दे रहा था, और 18,400 के टारगेट तक के लिए उसमें व्यू था। तो आज आप देख सकते हैं 18,370 75, यहाँ मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, वहां तक आ चुके हैं। तो अभी भी आज हालांकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, बट डेफिनेटली अभी भी व्यू तेजी का ही रहेगा, और बाय ऑन डिप की खरीदारी पे ही इंटेक्ट रहेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो यहाँ से अगर कोई तेजी करना चाहता है तो 18,380-90 के ऊपर निकलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 18,450 और 18,500 तक के लिए भी हम तेजी देख सकते हैं, और फिर वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 18,330 का, ये निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी का तो आपको इससे कल अभी बोला था कि 43,000 का टारगेट बिल्कुल इंटेक्ट है, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर आज 42,960 तक आ चुकी है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पे भी अगर किसी को तेजी करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 42,700 रुपए के स्टॉप लॉस से 43,200 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी का व्यू रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में तेजी का ही व्यू। अगर 18,380 के ऊपर निकलता है तो 450-500 की तरफ रुख बन सकता है। विभोर, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर आपका काफी अच्छा कमांड रहा है, आज के लिए कुछ खास चुना है वैसे?
बिल्कुल मैम, पहले निफ्टी से अगर स्टार्ट करें तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी 18,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। नो डाउट आज ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव थे और आज निफ्टी 18,300 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है विद बैंक निफ्टी मेकिंग अ ऑल टाइम हाई। तो ये काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट है और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक ही खेलना चाहूंगा। ओके, तो निफ्टी में एक तेजी का ट्रेड क्लियरली है। अब देखते हैं ये कितनी तेजी बनती है, क्योंकि याद रखिएगा आज दोपहर में आपको फ्यूचर्स का ट्रिगर तो मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे जरूर किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन शाम को मार्केट वहां पर बंद है। ये लौटेंगे फ्राइडे शाम को, तो हमारे पास कल सुबह के लिए कोई क्यूज नहीं रहेंगे और फिर देखते हैं किस तरह का माहौल, लेकिन अब तक तो मूड अपबीट है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। विभोर का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो कल इन्होंने सौदे लिए थे, कल के कल ही निपटा दिए। ज्यादातर ट्रेड्स में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इनफैक्ट सारे ट्रेड्स में मेरे ख्याल में प्रॉफिट उन्होंने बांध लिया है। विभोर, नया क्या जोड़ रहे हैं? आज जो मेरी रडार पे है वो शुगर सेक्टर है। जैसे कल फर्टिलाइजर सेक्टर था, आज शुगर सेक्टर है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा बलरामपुर चीनी से। बलरामपुर चीनी यहाँ पे 365 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये हाईयर हाई बनाता जा रहा है और एक जो काइंड ऑफ इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। स्टॉप लॉस में रखूंगा यहाँ पे 355 का, टारगेट रहेगा यहाँ पे 400 का। 400 के टारगेट के लिए मौका तेजी का आप लेकर चले। दरअसल इस्मा ने कहा है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट लिमिट्स दरअसल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसका कुछ फायदा इन स्टॉक्स ने आज भापा है। 400 का टारगेट, 355 का स्टॉप लॉस। प्रदीप, आपकी बारी, क्या जोड़ेंगे नया? फाइनेंशियल स्पेस में से एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल को जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक ने रिसेंटली 133.50 का हाई बनाया था 10 तारीख को और फिर वहां से 10-12 सेशन का एक करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है। कल के सेशन में इसने फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म किया था, तो आने वाले कुछ दिनों के लिए आउट परफॉर्म कर सकता है। 128.60 के करंट लेवल पे इसको लेना चाहेंगे। 125.50 का एसएल रहेगा और 145 के टारगेट रहेंगे। 145 के लिए तेजी वाला ट्रेड एबी कैपिटल में प्रदीप ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया। मुझे याद है कल दोपहर में इसका कोई जिक्र कर रहा था, मैं कुछ जानकारों के रेडार पर आया भी था काउंटर। 125.50 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। 145 के लिए मौका है तेजी का। रत्नेश ने आज सुबह में एजिस लॉजिस्टिक्स में प्रॉफिट बांधा। 334 के आसपास इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बांधा और बाकी ट्रेड्स में यानी कि जीएसएफसी में, जेएनएफसी में ये पहले ही एग्जिट कर चुके थे। रत्नेश, तो नया क्या जोड़ रहे हैं? मैं आज वापस से IRFC का ट्रेड लूंगा। इससे पहले भी मैंने एक बार ट्रेड लिया था। जी हाँ। आज भी इसमें ट्रेड लूंगा वापस से। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमको विद द वॉल्यूम। और रेलवे स्टॉक्स में हम देखेंगे तो RVNL राइट्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से IRFC में लॉन्ग रहना चाहिए विद द स्टॉप लॉस 27 फॉर द टारगेट 40 रुपए के। 40 रुपए के टारगेट के लिए 27 रुपए के स्टॉप लॉस से IRFC में तेजी की सलाह रहेगी। आपने 27 का स्टॉप लॉस दिया और टारगेट 40 का है, राइट? राइट, 40 के टारगेट के। 27 का स्टॉप। ओके, तो 40 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर बन रहा है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड देना चाहते हैं रत्नेश, या कुछ समय लेना चाहते हैं? थोड़ा सा सेकेंड हाफ तक का मैं वेट करना चाहूंगा। ओके। विभोर? मैं भी सेकेंड हाफ का वेट करूंगा क्योंकि निफ्टी अभी ऊपर तो जा रहा है बट वॉल्यूम्स थोड़ा सा ड्रॉप होते जा रहे हैं विद एवरी 15 मिनट्स कैंडल। तो प्रोबेबली निफ्टी जब 18,400 क्रॉस करेगा, जैसे कल हम लोग कल सेकेंड हाफ में भी मैं वेट कर रहा था और निफ्टी ने अपसाइड मूव दिया तो मैंने अपसाइड का ही स्टॉक ढूंढा था ब्रेकआउट के लिए। तो वही आज भी मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर। प्रदीप? मैं यहाँ पे दूसरा स्टॉक देना चाहूंगा रेलवे स्पेस से रिलेटेड, राइट्स लिमिटेड। ओके। सारे रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ 15 सेशन का इसने कंसोलिडेशन और करेक्शन का फेज देखा है। रिसेंटली 34 DMA का सपोर्ट इसने लिया था 14 तारीख को और फिर नैरो रेंज में, एक्सट्रीमली नैरो रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल से ज्यादा हो चुके हैं और ये वीकली अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट देने के कंफर्मेशन के कगार पे है। तो राइट्स को इस लेवल पे लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 380 350 का और 435 के टारगेट रहेंगे। 435 के लिए तेजी का ट्रेड इस समय राइट्स में बनता हुआ। ये भी स्टॉक देखिए 3.5% की तेजी पर कारोबार करता हुआ। एक तरफा तेजी देखने को मिली। नवंबर का महीना अगर आप कहें तो ये रेलवे कंपनियों के नाम रहा है। इरकॉन, IRFC जैसे ट्रेड्स, आपके RVNL जैसे ट्रेड्स, रेलटेल जैसे ट्रेड्स, सब में तेजी देखने को मिली है और आज राइट्स भी 3% ऊपर।
435 का टारगेट, 383.50 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर इस ट्रेड में आप उतर रहे हैं। चलिए इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जेके पेपर जो खबरों में रहा है, इन्होंने 2 कोरुगेटेड पेपर कंपनियों को खरीदा। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, सारे डिटेल्स के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस अब जेके पेपर पर। जेके पेपर ने इनफैक्ट 2 दिन पहले ही अनाउंस किया था कि कोरुगेटेड पेपर यानी कि पैकेजिंग वाले पेपर में 2 कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है। 85% हिस्सेदारी कंपनियों ने खरीदी है। इन कंपनियों के नाम हॉरिजन मैक्स और सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग था। बाकी 15% हिस्सेदारी अगले 3 साल में खरीदेंगे। अब ये डील क्यों हुई, क्या मुख्य वजह थी, इसी पर जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहता साहब, स्वागत है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये कि कोरुगेटेड बिजनेस में आप दरअसल कुछ एंटिटीज को अक्वायर करते नजर आए हैं, जहां पर आपने खुद कहा था कि एक लुधियाना में आपकी एक यूनिट सेटअप की जा रही है। क्या वजह है इन 2 कंपनियों को अक्वायर करने के पीछे? देखिए, जब पर्ल पेपर इंडस्ट्री में इतने टाइम से हम लोग हैं, तो कॉन्स्टेंटली हम इस सेक्टर में क्या अट्रैक्टिवनेस आगे के लिए है उसको एग्जामिन करते रहते हैं। और पिछले 3 साल से हम लोगों को लगा कि आने वाले टाइम में कोरुगेशन इंडस्ट्री, कोरुगेशन जो सेक्टर है वो मोस्ट अट्रैक्टिव रहने वाला है और उसकी साइज भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसका करीब 65 to 70 लाख टन का एक वॉल्यूम है। और इतने बड़े वॉल्यूम में कोई बहुत साइजेबल प्लेयर या बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखी और इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को काफी डेप्थ में, डिटेल में स्टडी किया। और उसके बाद हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट ये लगाया कि हम एक प्लांट पहले अपना लगाएंगे जी। हमने लुधियाना में अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो प्लांट जनवरी में प्रोडक्शन में आ जाएगा। और इसी दौरान हम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट और अच्छा कोई प्लेयर अवेलेबल हो तो उसको एक्वायर करें, क्योंकि ऑर्गेनिक रूट से हम पैन इंडिया अगर साइजेबल प्लेयर रहना चाहते हैं तो 8 से 10 प्लांट चाहिए, क्योंकि कस्टमर के नजदीक आपको होना होगा। और अब अगर जेके पेपर जैसी कंपनी सेक्टर में एंटर करती है तो जब तक कोई साइज और स्केल नहीं होगा तो इसका कोई मायने नहीं रखता। तो साइज और स्केल की बात करते हैं मेहता साहब, आपके हाथ इस पूरे मार्केट का कितना हिस्सा आ जाता है इन दोनों एक्विजिशंस के बाद? क्योंकि आपके पास लुधियाना वाला प्लांट और ये 8 प्लांट्स जो आपके हाथ आएंगे, कितना मार्केट आपके हाथ में होगा? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है और इसमें काफी नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्री को साइज को अगर देखते हैं तो हम लोग क्लोज टू 3% शेयर के आसपास रहेंगे। बट लेकिन 1 लाख टन से ज्यादा प्लेयर यहाँ पूरी इंडिया में खाली 3 प्लेयर हैं। तो अगर आप उनमें से अगर कैपेसिटी वाइज अगर देखते हैं तो हमारी कैपेसिटी लुधियाना और इस एक्विजिशन को मिला करके 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी। और जबकि इंडिया में दूसरे जो 2 प्लेयर हैं उसके बाद वाले, उनकी टोटल कैपेसिटी 1-1 लाख टन की है। तो ये इंडस्ट्री बड़ी डिफरेंट है और काफी कंसोलिडेशन की अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में। तो मैं फिर उस लिहाज से गेस कर रही हूँ कि शायद आप आगे कुछ और एक्विजिशंस की तलाश में होंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो 2 एक्विजिशंस किए हैं, आपने ये शेयर किया था कि कंपनियों का टर्नओवर कितना है? टर्नओवर साइजेबल है, उस लिहाज से मैं देख रही हूँ तो ये आप लगभग 0.8 गुना इन टर्नओवर पर इनको अक्वायर कर रहे हैं। लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हाल है, मार्जिन्स की स्थिति कैसी है? ये क्या ईपीएस एक्रीटिव रहेंगे एक्विजिशन के साथ ही? देखिए, इस इंडस्ट्री में जो एबिटा की जो रेंज है वो करीब 6% से लगा करके 11-12% एबिटा की रेंज है। अच्छे एफिशिएंट प्लेयर और राइट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब होती है तो उसका एबिटा बेटर और हो सकता है। तो जेके पेपर तो नॉन है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। तो जब अब हम एंटर करेंगे तो सर्टेनली हम इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ
बेटर करेंगे। ये दोनों कंपनियां इंडस्ट्री में बेंचमार्क प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है और डे वन से ये प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और so we will not have any cash out or cash burn in this acquisition. ओके, कैश की बात की है तो आप इनफैक्ट 580 करोड़ खर्च कर रहे हैं 85% हिस्से के लिए और बाकी 15% आप अगले 3 सालों में खरीदेंगे। ये 15% इस समय क्यों छोड़ दिया सर? क्या कुछ माइलस्टोन वाली चीज यहाँ पर डिपेंडेंट है, कितना बिजनेस करेंगे तभी आप बाकी हिस्सा खरीदेंगे? देखिए, हम लोग क्योंकि इस इंडस्ट्री में नए थे और जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं वो इंडस्ट्री के बहुत वेटरन हैं और इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो और हमने सोचा कि ये जो लोग हैं अगर ये हमारे साथ रहते हैं तो शायद इंडस्ट्री में हम बेटर कर पाएंगे एंड वो भी वैल्यू ऐड करेंगे और हम अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप जो रहेगी। जो भी वैल्यू ऐड करेंगे उसका 15% बेनिफिट उनको मिलेगा और जो वैल्यू ऐड टोटल कलेक्टिवली करेंगे उसका 85%। अच्छा, तो ये बताइए आप इस एक्विजिशन को फंड कैसे कर रहे हैं? क्या कुछ और पैसे रेज करने की जरूरत है या फिर कैश ऑन बुक्स है? नहीं, हमारे पास काफी इंटरनल एक्रूअल है और एक अच्छी खासी ट्रेजरी हमारे पास है और जेके पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ अभी है, तो हमें कोई लोन की जरूरत नहीं है, फुल्ली इंटरनल एक्रूअल से फंड। देखिए, अभी आज की डेट में इट इज 1000 करोड़ प्लस है हमारे पास। तो 1000 करोड़ कैश कंपनी के हाथ है और उसी में से ये 580 करोड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पैकेजिंग मटेरियल वाली कंपनियों को अक्वायर करने के लिए। 3% मार्केट शेयर आ जाएगा और उसके बाद कुछ और एक्विजिशंस पर नजरें। शुक्रिया मेहता जी हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग फ्यूचर के लिए। स्टॉक आपके सामने रख देते हैं, फिर बढ़ते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स की तरफ। आज देखिए जेके पेपर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, 0.5% नीचे। एक स्टॉक आउट परफॉर्मर था कल परसों जब एक खबर आई थी। मार्केट्स में चाल मजबूती की, तो हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो का हाल क्या है वो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। विभोर वार्ष्णेय ने बलरामपुर चीनी जोड़ा, 400 का टारगेट, 355 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट हाजिर होंगे। स्टॉक थोड़ा सा फीका है, 0.10% का डाउन टिक। रत्नेश ने आईआरएफसी जोड़ा, एक जगह खाली विभोर और रत्नेश दोनों रख रहे हैं। आईआरएफसी जो जोड़ा 40 का टारगेट, 27 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। यहां पर आप गौर करें तो रिटर्न करीब 1.5% का बनता हुआ। साथ ही अब प्रदीप का पोर्टफोलियो आ जाएगा। 2 स्टॉक्स आए हैं, एक तो राइट्स 435 के लिए तेजी की, 383.50 स्टॉप लॉस है और एबी कैपिटल 145 का टारगेट, 125.50 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिएगा तो राइट्स कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर अशांत है, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल करीब 0.5% से ज्यादा की कमाई करके दे रहा है। अब ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है तो ये देखिए, मामला और भी दिलचस्प होता हुआ। विभोर वही के वही 18.59% के रिटर्न्स पर खड़े हैं, लेकिन अब 16.5% के रिटर्न्स रत्नेश गोयल के हो गए हैं, ऑल थैंक्स टू आईआरएफसी। और प्रदीप होचंदानी 14.5% के रिटर्न्स के करीब बढ़ रहे हैं। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा और ऑफ कोर्स मिड कैप मंत्र में एक अपडेट लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का भी।